अब्दुल कलाम साहब साहब बोला करो नाम के आगे। उन चिरकुटों को मत बोलना जो पत्थर मार रहे हैं, उनको साहब बोलोगे तो और छोड़े हो जाएंगे। पत्थर मार रहा वो है? जो मार रहा है मैंने अब खुल के मत बुलाए, आप लोग बुलवाते हो, हम नहीं बोल रहे, इशारे में समझ जाओ। नाम ले लीजिए अब, फिर आप तो नाम लो। आप अपने चैनल का नाम लेके बोलो ना, फिर योगी के बारे में आप भी उल्टा बोलते, 2 लाइन पता लग जाएगा आपको। बोलो ना, बोलो। तुम लोग बुलवा के अपने यहाँ से निकल जाओगे। बढ़िया मसाला मिला है। बस ने हम ये पत्रकारिता मत करो कि किसी ने बोला सू 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 तो उसको सुसरी बना देते हो आप लोग। उसी ने बोला है, ये किसी की अम्मी ने कहा, ऐसे बाल करके बोल रहा था वो, ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो वो इतने आराम से दिल बाग खा रहे। भाई साहब कहाँ महंगाई है, अभी खाएंगे 10 रुपए का तुम्हें। ये दिन बाद मैंने अपना कमा के खाया, कोई देने नहीं आया है। अरे भाई साहब मेरी जलन तो ऐसी होती है लोगों को कि लोगों को बाद में बवासीर हो जाती है, मैं क्या करूं। किंग खान वो है जो बॉर्डर में हमारे लिए गोली खाता है, चाहे वो मुस्लिम हो। कौन है किंग खान? बॉलीवुड का किंग खान। क्या का जवान है वो, ये नहीं कि हमारा जवान तुम्हारा जवान। ये बात बढ़िया लगता है। अरे अभी ठंड में गाड़ी कैसे चालू होती है पता है? हिंदुओं में कहते हैं पुण्य, मुसलमानों में कहते हैं सबाब। सबाब छोड़ो, मतलब है। सुन लो, यहाँ पर इतने लोग हैं, इसमें से किसी को MSME एक्ट के बारे में मालूम होगा? कलाम साहब ने क्या कहा था? कलाम साहब हमारे मिसाइल मैन थे। कौन? अब्दुल कलाम साहब साहब बोला करो नाम के आगे। उन चिरकुटों को मत बोलना जो पत्थर मार रहे हैं, उनको साहब बोलोगे तो और छोड़े हो जाएंगे। पत्थर मार रहा है? वो जो मार रहा है मैंने अब खुल के मत बुलाए, आप लोग बुलवाते हो, हम नहीं बोल रहे, इशारे में समझ जाओ। हमने बता दिया है, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो पता होगा MSME एक्ट का मतलब क्या है। 25 लाख रुपए तक का भी लोन मिल रहा है, लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने आप को। आज जूते का उद्योग लगा रहा है, कोई चप्पल का लगा रहा है। आज की डेट में पहले चलाते थे लोग 5 साल चप्पल का तली घिंच जाती थी, उसके बाद कहते थे तू पहन लियो, फिर कहते थे जब तक यूं ना होते थे ना चप्पल को, चप्पल भी नहीं फेंकते थे। आजकल तो कहते नया मॉडल है, ये वाला भी ले ले, वो भी ले ले। घर में 25 जोड़ी चप्पल पड़ी है लोगों के। किसकी बिक रही है वो? चाइना से आ रही है। बिजनेसमैन तो आगे न्यूज चैनल पे कह रहे हैं कि मोदी के राज में सबसे ज्यादा मार हमें पड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना के कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं वो। भारत के, हमारे भारत के क्या क्या भारत के हमारे बिजनेसमैन। अच्छा वो बिजनेसमैन कहाँ के? भारत के, हमारे भारत के। अच्छा अच्छा, तो बोल कौन लोग रहे हैं यहाँ के? वही कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौन से देश के हैं? भारत के। तो किसको बोल रहे हो फिर? अपने प्रधानमंत्री से चैनल कौन से देश का है वो? चैनल कौन सी देश का है? हाँ मतलब जब भी पूछ रहा हूँ ना। अरे मेरे भाई यहाँ इतनी आबादी हो गई, 160 करोड़ लोग क्या भूखे नंगे घूम रहे हैं? क्या आदमी हो तुम? कपड़े पहनने वाले को भी रोजगार मिलता है भाई साहब। जो कपड़े बना रहा है, ये जो गमछा पहन के घूम रहे हैं, ये भी खरीद के पहन। भैया घर में बनाते हो क्या? घर में बनाते हो? आपसे पूछ रहा हूँ। ये तिलक लगाया ना आपने, ये घर में बनाते हो तिलक? नहीं, ये भी डब्बी में पैक होकर आता है। इतनी आबादी बढ़ गई है, सेब कहाँ बनाते हो? 24 घंटे घर में बनाते रहते हो क्या? ऐसे 12 महीने उस तरह लगाते हो? भाई साहब काम है, काम करने वाले को। अरे भाई साहब किस्मत तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, और जिनके हाथ नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम यहाँ से करा जाता है। हाँ भाई, MBA वाला भी 200 लोगों को जब मैनेज करता है, MBA वाला HR बनता है। HR का मतलब क्या होता है? हाँ, 200 लोगों को मेंटेन करता है तो 70-80 हजार रुपए अपने जेब में डालता है। SBI के मैनेजर की भी इतनी सैलरी नहीं है क्या? और अरे वो कमीशन तो छोड़ो, बिल में बहुत कुछ होता है, वो रहने दो, मैं भैया नाम नहीं लिया किसी का, वो बिल में इतना कर देता है। नाम ले लीजिए अब, फिर आप सर नाम लो। आप अपने चैनल का नाम लेके बोलो ना, फिर योगी के बारे में आप भी उल्टा बोलते, 2 लाइन पता लग जाएगा आपको। बोलो ना, बोलो। मैं क्यों किसी कंपनी का नाम लूं भाई? क्यों किसी के उद्योग के बारे में मैं गलत बोलूं? तुम लोग बुलवा के अपने यहाँ से निकल जाओगे। बढ़िया मसाला। हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। उद्योग अगर गलत है तो फिर मोदी जी कौन उद्योग को बोल रहे हैं? कौन सा उद्योग गलत बताया ये लोग? अरे भाई आप ही तो पत्रकार हो तो घुमाओ मत, ये पत्रकारिता मत करो कि किसी ने बोला सू 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 तो उसको सुसरी बना देते हो आप लोग। हाँ भाई, ये वही लोग हैं। आप लोग ही चमत्कार को बलात्कार दिखाते हो, मैं जानता हूँ आप लोगों को। यही लोग हैं। आपने कब देखा है? तो आप कह रहे हो ना कि कौन सी कंपनी है, नाम लो। आप लो ना नाम। आपको नहीं पता कौन सी पार्टी जो 70 साल से STC करा रही थी? 62 साल से, सॉरी, तुम लोग 8 साल घटा रहे हो ना, वो वाले थे, मिक्स वाले। तो भैया देश में माहौल बढ़िया चल रहा है, लोग कमा के बढ़िया खा रहे हैं, ठंड का टाइम चल रहा है अपना, लोग घूम रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है।
कोई छल्ली बेच रहा है। और किसी की अम्मी ने ही कहा है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या? कोई छोटा बड़ा नहीं। हाँ, उसने उसी ने बोला है अच्छा, कि माय नेम इज पठान। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये किसी की अम्मी ने कहा, ऐसे बाल करके बोल रहा था वो, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं आप होता है। कह रहे हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं हाँ। होता। यहाँ पे 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लगाने के बाद कोई रेडी लगाए तो वो काम क्या उसके आपने उसका कहाँ लगाए 20 लाख रुपए? आपके पास 20 लाख रुपए का आप रेडी लगाओगे? हाँ, सवाल। पढ़ाई करके 20 लाख रुपए लगा के रेडी लगाओगे? आज लोग पढ़ाई करके क्या नहीं लगा रहे? देखो वो इतने आराम से दिल बाग खा रहे हैं। भाई साहब कहाँ महंगाई है? अभी खाएंगे 10 रुपए का तुरंत। ये ऐसा है, ये दिमाग मैंने अपना कमा के खाया, कोई देने नहीं आया है। ये दिमाग अपना कमा के खाया और किसी को जलन हो रही चलो उन्होंने तो मैं दिमाग खाऊंगा। मेरी जलन तो ऐसी होती है लोगों को कि लोगों को बाद में बवासीर हो जाती है। मैं क्या करूं? मेरे बाद मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मैं इनकी बात का ऐसा जवाब दूंगा, बुजुर्ग आदमी है। किंग खान वो है जो बॉर्डर में हमारे लिए गोली खाता है, चाहे वो मुस्लिम हो। कौन है किंग खान? बॉलीवुड का किंग खान। क्या? किंग खान कौन हुआ? किंग खान कौन हुआ? जो सरहद में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमारी नजरों में ये तो उसको बना रहे। मैं तो कह रहा हूँ जिसको बढ़िया, देश का जवान है वो, ये नहीं कि हमारा जवान तुम्हारा जवान। ये बात तो बढ़िया लगता है। हिंदुस्तान का है। अरे अभी ठंड में गाड़ी कैसे चालू होती है पता है? पता है, ये पर्टिकुलर लोगों जिनसे जलन होती है उनकी नकल उतारेंगे, उनकी नकल उतारेंगे। जलन हो रही है। मुझे काहे की जलन होगी? जलन होगी सनी को। उन्होंने साल में 2000 करोड़ के ऊपर की फिल्में दे दी हाँ, हैं। अरे अच्छी बात है। उसमें से गरीब जरूरतमंदों का कितना भला करा है। सलमान खान की तरह कौन सी संस्था चलाता है ऐसी जिसमें जरूरतमंदों को भला हुआ हो? जितना काम सलमान खान करता है ना जरूरतमंदों की मदद, वो जितना अगर चाहे, अगर पहले सुन लो या तुम ही बोलो लो, सलमान खान चाहे ना तो शाहरुख खान से ज्यादा पैसे वाला बन सकता है, मगर वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कमाई का 70% दान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पिताजी ने उसको सिखाया है, चाहे वो मुस्लिम है। पहले पूरी बात सुन लो, मुस्लिम से मतलब नहीं है। उसके पिताजी ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी कर ले। हिंदुओं में कहते हैं पुण्य, मुसलमानों में कहते हैं सबाब। सबाब छोड़ो, अच्छा, आप एक बार अपना नाम बताइए पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, जी, आपका नाम मेरा नाम पूछे ये डर जाएंगे बेचारे, ये लोग कुछ किलस जाते हैं। मैं सनातनी हूँ। 2024 में ही राम मंदिर को उद्घाटन करने का क्या अरे जरूरत था? भाई साहब, आप कौन होते हैं पूछने वाले? मंदिर हमारा, पैसा हमारा, दान हमने करा, राम हमारे, जन्मभूमि उनकी, आपको क्या मतलब है? 2024 में तो लोग और मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। मंदिर वहाँ था, है और रहेगा, बस वहाँ पर रेनोवेशन चल रही है। क्या आपका मकान है? क्या आपके मतलब जहाँ पैदाइशी मकान होगा, जहाँ पर बाप दादा रहते होंगे, तो वो मकान में मतलब क्या आप लोग कल ही पैदा हुए तो कल ही बनाए वो मकान? नहीं, वो उसको बढ़िया बना रहे हैं। क्या बढ़िया बना वो तो अयोध्या तो पहले ही बढ़िया है, मगर वहाँ जाने आने की सुविधा लगना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है। और सुनो, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, उसमें अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू रिलायंस वाले की भी होगी, क्योंकि ईंट सबकी बराबर लगी है। चाहे किसी ने 100 दी हो और चाहे किसी ने 1 करोड़ दी हो, क्योंकि वहां पर एक काम बढ़िया करा है मोदी ने। मोदी ने राम मंदिर नहीं बनवाया भाई, बनवाया तो भाई साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बनवाया कोर्ट के थ्रू है। हमें चाहिए होता तो हम 500 साल इंतजार थोड़ी करते। क्या हमने बनवाना होता? हमने तो संविधान पे विश्वास करा है। वहां पर एक काम बढ़िया करा कि किसी भी बंदे का लेबल नहीं लगा वहां पे। अगर लेबल लगता तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी बोलता मोदी जी ये तो गलत हुआ भी है। वहां पर जितना अधिकार आपका है ना, उतना ही अधिकार मेरा है, क्योंकि राम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, राम सब धर्मों का है। क्या अगर वहाँ सिख भाई जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम भी जाएगा, बस शर्त ये है कि कलाम की सोच वाला होना चाहिए। अगर वहाँ जाके कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा तो भाई साहब सुनो, अब की बारी बुरा मत मानना, अब की बारी वो पश्चिम बंगाल नहीं है, अब की बारी मैं तुम्हें बता दूं वो केरला और तमिलनाडु नहीं है। राम मंदिर की, अयोध्या की जो रक्षा है ना, वो प्रभु श्री राम का कट्टर सनातनी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ कर रहा है। वही गोला में भेज देगा जो गोला। हनुमान जी खुद नहीं आएंगे भाई, कभी हनुमान जी नहीं आएंगे, उनके दूत बैठे हैं। ये मोदी योगी ने क्या करा है मालूम है? मोदी योगी, अब तुम ही बोलो, दूत है।
भाई साहब ये कौन आपको मालूम है? कभी साथ देखोगे ना तो ये ऐसा आदमी अगर ये ऐसे भी कर देता है ना तो गाड़ी पलटती है लोगों की। हाँ कौन? सुबह क्राइम, रात को एनकाउंटर, सुबह कहते हैं हाँ दाब दिया। पैर में पिंचर नहीं होगा। तो आपके अनुसार ये सही है? तो एक मिनट रुको, कोर्ट के पहले ही इस न्याय दे देना। भगवान ना करे आपकी बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसा कांड हो जाए, भगवान ना करे, आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगे? पागल वागल हो क्या यार? 70 साल 1970 में पिक्चर आई थी 80 में दाबनी। सन्नी देओल कोई पागल था क्या जो चिल्ला रहा था कि तारीख पे तारीख मिलती है मगर इंसाफ नहीं मिलता? एक कपिल सिब्बल जैसा वकील आता है 10-5 लाख रुपए लेता है, जमानत करा के कहता है चल बाहर आ खोल, चाय पीते हैं अपना आराम से बैठ के। क्या बात कर रहे हो? इस देश में कानून होता है। अरे जज के हाथ इतने लंबे, सामने मुजरिम होता है, उठा के उसको फांसी दे दो। 20-20 साल लग जाते हैं और कई बार तो मरने के बाद सजा होती है लोगों को। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम कानून पे विश्वास रखते हैं मगर कानून के हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे, सामने मुजरिम होता है 25 साल बाद सजा देते हैं उसको। यहाँ इस देश में ना 62 साल पहले 1.5 साल बाद तो FIR दर्ज होती थी क्या? अब तो बीजेपी वाला भी अगर यूपी में लोचा कर रहा है ना तो मोदी योगी ने क्लियर कह दिया है अगर ये बीजेपी वाला भी है तो इसको लपेट दो। क्योंकि बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे झाड़ू वाला हो, अपराधी का जब ये लोग बोलते कोई धर्म मजहब नहीं होता तो कांग्रेस के राज में बचाए गए हैं। योगी बाबा के राज में विकास दुबे के घर में भी बुलडोजर चला है क्या? अगर अतीक का अतीक खत्म करा है तो विकास दुबे के घर में भी चढ़ा है। हमने तो नहीं बोला, मगर जब अतीक मारा तो लोगों की छातियों पर सांप लौट गया कि हमारा रिश्तेदार मर गया। मगर जब विकास मारा गया ना तो किसी ने भी नहीं बोला कि मेरा रिश्तेदार मारा गया। क्या विकास दुबे के रिश्तेदार नहीं थे? मगर उन्होंने बोला कि भैया क्राइम करा तो मारा गया, हमें क्या पता है। अच्छा, जैसे अभी हम खड़ा होकर यहाँ पे राम मंदिर पे चर्चा कर रहे हैं, क्या युवाओं के लिए वैसे हम बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर सकते? पता नहीं भाई साहब, मुझे तो लग रहा है पूरा फिर वही मेरे को आप अपना चलाओ, ये ताम तोड़ा भी आपका रोजगार ही है, मुझे पता है। मुझे मत सिखाओ, ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना रात दिन, इससे भी आपको रोजगार मिल रहा है। और जब हज यात्रा में लोग जाते हैं ना तो आज भी मक्का और हज में अरबों खरबों रुपए का लोगों को रोजगार मिलता है। क्यों सब्सिडी दे? अगर सब्सिडी दे रहे तो हमारे अमरनाथ यात्रियों को भी दो। अगर सब्सिडी दे रहे तो वैष्णो देवी जाने वालों को भी दो। अगर सब्सिडी दे रहे हो तो राम मंदिर में जो जाएंगे उनकी भी टिकट फ्री करो ना। एक जगह तुम माहौल चला रहे हो मुस्लिम वाला और जो हिंदू है उसको तुम दबा रहे हो। क्यों दबाओगे भाई? या तो सबको बराबर दो। अगर फ्री है तो सबके लिए रखो ना सब्सिडी। भाई तुम्हारी हज की अगर वैसे तो ये बोलते हैं जब खाने को नहीं है तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, और जो गरीब आदमी है जब उसका घर का काम नहीं चल रहा है उसको हज में सब्सिडी क्यों दे रहे हो भाई? पहले उसको बोलो अपना घर पाले। सबसे बड़ा भगवान होता है अपना घर, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन की शादी। आपके घर में अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तब जाके तीरथ करो क्या? और राम मंदिर जितना रोजगार मिलेगा ना अगले साल चेक कर लेना गूगल खोल के। बस शुक्रिया आप सभी का भी।